पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। स्यादेतत् वेदांतानां ब्रह्मणि समन्वये दर्शिते समाप्तं समन्वय लक्षणम् इति किम अपरम अवशिष्यते। यदर्थमिदमारभ्यत इति शंकां निराकर्तुं संगतिं दर्शयन् अवशेषमाह यथाभ्युदय इति। यह कहा। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत माने शिरोभाग, जिसमें सिद्धांत सन्निहित हो। उपनिषद, वेदांत माने उपनिषद। उपनिषद के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों को जब वेदांत कहते हैं तब उसका तात्पर्य होता है कि उपनिषदों के भाव को व्यक्त करने वाला ग्रंथ। वास्तव में तो उपनिषद ही वेदांत है। वेदों का शिरोभाग वेदांत, उसी का नाम उपनिषद। उपनिषद माने समीपता से अविद्या और उसके कार्य का उच्छेद कर जीव को ब्रह्मस्वरूपता प्रदान करने वाला ग्रंथ रत्न, वेदों का शिरोभाग। दूसरा अर्थ होता है कि किसी को अगर स्वर्ग की प्राप्ति हुई तो वो भी प्रारंभिक या प्राथमिक उपनिषद अर्थ है, क्योंकि कम समय के लिए भी किसी को स्वर्ग मिला तो कम से कम 5000 वर्ष तक तो वहाँ रहेगा ही। उतने समय तक मर्त्यलोक में कीड़े मकोड़े मनुष्य होता तो पता नहीं कितने बार जन्म मरण होता। उतने समय के लिए जन्म मृत्यु का निरोध हो गया है या नहीं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कठोपनिषद के भाष्य में प्रारंभिक उपनिषदार्थ स्वर्ग को भी माना। स्वर्ग की प्राप्ति भी उपनिषदार्थ है। उतने समय तक तो कम से कम जन्म और मृत्यु बार बार के जन्म मृत्यु के चपेट से मुक्त हो जाएंगे। तो वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय तो बता दिया गया। दर्शिते संप्राप्तम समन्वय लक्षणम। यह तो समन्वयाध्याय है। समन्वय लक्षण की तो पूर्णता हो ही गई, क्योंकि जितने भी वेदांत वाक्य हैं जहाँ जहाँ संदेह की प्राप्ति होती है, यहाँ जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर में, चाहे वो तटस्थ लक्षण लक्षित हो चाहे स्वरूप लक्षण लक्षित हो ब्रह्म, उसमें चरितार्थ है या नहीं। शंका स्थल को लेकर के वहाँ सच्चिदानंद तत्व में ही अमुक वचन की सार्थकता है, यह सिद्ध किया गया। पूर्व मीमांसा में मंत्र और ब्राह्मण, विशेषकर ब्राह्मण भाग को लेकर पूर्व मीमांसा की प्राप्ति है। मंत्रोपनिषद भी कम है, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद मंत्रोपनिषद है। तो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि मंत्रोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद मंत्रोपनिषद है। पूर्व मीमांसा की प्रवृत्ति होती है वेद वचनों में, कर्मकांड, उपासना कांड, विशेषकर कर्मकांड परक श्रुतियों में, जहाँ पर विज्ञान होता है, अमुक ढंग से अर्थ लगे, अमुक ढंग से क्रिया का संपादन हो, अमुक ढंग से धर्म को लेकर, अनुष्ठान को लेकर, वहाँ निर्णय देने के लिए पूर्व मीमांसा है। और वेदांत वचनों में जहाँ पर संदेह हो जाता है या भ्रम की संभावना है, यहाँ जो आकाश का प्रयोग किया गया है, आकाश शब्द का, तो भूताकाश के अर्थ में प्रयुक्त है या चिदाकाश के अर्थ में प्रयुक्त है। यहाँ जो तेजस शब्द का प्रयोग किया गया है वो ब्रह्म के अर्थ में है या प्रसिद्ध तेज के अर्थ में है।
यहाँ पर आदित्य मंडलांतर्गत जिस पुरुष का चित्रण किया गया है वो सूर्य के अधिदैविक स्वरूप का वर्णन है या अंतर्यामी का। अंतर्यामी तो व्यापक है, फिर आदित्य मंडल में ही उनका वर्णन क्यों किया गया? इससे लगता है कि अधिदैव विशेष सूर्य के अधिदैविक स्वरूप का वर्णन है। फिर सिद्धांत में आता है कि उस आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के दिव्य स्वरूप का जो वर्णन किया गया, सगुण साकार स्वरूप का, साथ ही साथ अपहत पापमा आदि भी उसके लिए कहा गया है। तो मनुष्य ही नहीं, पशु आदि ही नहीं, बल्कि सूर्य आदि के पद पर प्रतिष्ठित जो देवता हैं वे भी पूर्ण निष्पाप नहीं हो सकते। पुण्य का फल भोग रहे हैं, जब तक उस पद पर रहेंगे, सूर्य पद पर, तब तक पाप पनप नहीं पाएगा, उद्बुद्ध नहीं हो पाएगा, फल नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर उनको भी तत्वज्ञान नहीं हुआ और सूर्य पद को देने वाला पुण्य उपासना का बल वेग क्षीण हो गया, तो फिर कर्मांतर के योग से, प्रारब्ध विशेष के योग से उनको जब देवता शरीर की अपेक्षा मनुष्य पशुआदि शरीर की प्राप्ति किसी एक की होगी, तब वो पाप फिर उभर आएगा, फल अपना दे देगा। तो जैसे धरती में सन्निहित बीज भले ही अंकुर को अभी न प्राप्त हुआ हो, लेकिन अंकुरोत्पादनी शक्ति से संपन्न तो है, समय आने पर वो अंकुरित हो ही सकता है। इसी प्रकार पूर्ण निष्पाप तो केवल भगवान ही हैं, देवता भी पूर्ण निष्पाप नहीं होते। अतः इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उनके बल पर यही सिद्ध होता है कि अंतर्यामी सर्वेश्वर का वर्णन है, यहाँ कोई अधिदैव विशेष का वर्णन नहीं है। मैंने एक नमूना दिया इस प्रकार से। और गीता में भी 8वें और 15वें अध्याय को लेकर जटिल स्थल हैं। गीता की उस पहेली को भी सुलझाने के लिए ब्रह्मसूत्रों में सूत्र हैं। इसीलिए जो लोग ठीक से नहीं जानते, शंकर भाष्य का अध्ययन नहीं किया या ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करके भी भूल गए तथ्य, वो गीता के 13वें अध्याय का एक वचन है, ऋषभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। ब्रह्मसूत्र पदैः अर्थ कर देते हैं ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र तो बाद की रचना है, गीता पहले की रचना, क्योंकि गीता के जटिल स्थल 8वें और 15वें अध्याय के आधार पर ब्रह्मसूत्र की रचना हुई है। अतः शंकराचार्य ने यहाँ पर ब्रह्मसूत्र का अर्थ किया ब्रह्म को ख्यापित करने वाला वचन, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म आदि, ये हुआ ना। लेकिन सत्यानंदी टीका, सत्यानंद जी ने जो काशी वाले रहे हैं, उन्होंने जो ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य का अनुवाद किया हिंदी में, उसमें एक बहुत बड़े, बहुत ऊंचे महामंडलेश्वर, बहुत विद्वान, नाम नहीं लूँगा, जानता हूँ, नाम से जानता हूँ, व्यक्ति से परिचित नहीं, और वो हैं भी नहीं, उन्होंने भूमिका लिखी। उसमें भी उन्होंने यही दिया कि ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, ऐसे ही और जगह भी लोग भूल करते हैं कि ब्रह्मसूत्र का अर्थ यहाँ ब्रह्मसूत्र ही है गीता में ना। ब्रह्मसूत्र तो बाद का ग्रंथ है। गीता के जटिल 2 स्थलों का अभिप्राय सूत्रों के माध्यम से ब्रह्मसूत्र में व्यक्त किया गया है। तो हमने एक संकेत किया कि गीता के 2 अध्याय को लेकर और उपनिषदों में, खास उपनिषद को लेकर जो जटिल स्थल, उन जटिल स्थलों में किसी को भ्रम न हो जाए, वो जटिल स्थल की पहेली को सुलझाने के लिए ब्रह्मसूत्रों की रचना हुई। इसमें पहला अध्याय कौन है? समन्वयाध्याय। फिर दूसरा अध्याय कौन है? अविरोधाध्याय। तीसरा अध्याय साधनाध्याय। चौथा अध्याय क्या है? फलाध्याय। आरंभ के 2 अध्याय बहुत कठिन हैं, बाद में साधन और फल वाले अध्याय उतने कठिन नहीं हैं। प्रायः होता भी यही है, प्राचीन जो ग्रंथ होते दोनों ढंग की
शैली होती है। गीता का दूसरा अध्याय बहुत कठिन है, पंचदशी का पहला प्रकरण बहुत कठिन है। प्राचीन लोग पाया है आरोह क्रम अवरोह क्रम, आरोह ने अवरोह क्रम से अपनी बात शुरू करते थे। सांख्य का पहले उपदेश दे दिया गीता के दूसरे अध्याय में, अब तुम पकड़ सको तो पकड़ सको, नहीं पकड़ते हो तो कर्मण्य एवाधिकारस्ते, ऊपर का पहले उपदेश कर दिया। हम क्यों तुमको घटिया साधक समझें, लो सबसे बढ़िया ज्ञान। अब नहीं आत्मसात कर सको तो नीचे वाला लो। एक होता है आरोह क्रम, प्राइमरी ऐसे ऐसे कक्षा प्रथमा मध्यमा, ये तो 2 क्रम से ग्रंथ की प्रवचन आदि की भी संरचना होती है। प्रवचन भी 2 ढंग से होता है, ऊपर से ले गए नीचे की ओर, नीचे से ले गए ऊपर की ओर, आरोह क्रम से अवरोह क्रम से, इस प्रकार से चलता है। तो ब्रह्मसूत्र में क्या किया गया, समन्वयाध्याय सब को पहले रखा गया। परस्पर विरुद्ध सरीखे वचन, जिनका अभिप्राय अपने बलबूते पर कर पाना कठिन है, उन जटिल पहेलियों को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए ब्रह्मसूत्र के समन्वयाध्याय की संरचना की गई। अब तक जितने सूत्रों का बताया गया उससे तो समन्वय पूर्ण हो गया। कौन सा शेष कार्य रह गया जिसकी पूर्ति के लिए इस अग्रिम बक्ष्यमाण सूत्र की गति हुई, प्राप्ति हुई, यह अर्थ है। वेदांतानां ब्रह्मणि समन्वये दर्शिते संप्राप्तम समन्वय लक्षणम इति किम अपरम अवशिष्यते, बाकी कौन, दूसरा कौन बच गया जिसके लिए यदर्थम इदम आरभ्यता इति, जिसके लिए यह सूत्र प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, प्रकृत्यधिकरण, एक अधिकरण में कई सूत्र हो सकते हैं, होते हैं। इसका नाम प्रकृति माने उपादान को सूचित करने वाला, ब्रह्म की उपादान कारणता का ख्यापक अधिकरण प्रकृति अधिकरण का प्रारंभ किया गया है। इति शंकां निराकर्तुं संगतिं दर्शयन् अवशेषमाह अथाभ्युदय इति, इस शंका का निवारण करने की भावना से सर्वज्ञ भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने संगति साधा, संगति को दर्शयन दिखाते हुए अवशेषमाह यथाभ्युदय, जिस प्रकार अभ्युदय की सिद्धि के लिए पूर्व मीमांसा में धर्म का निरूपण किया गया, अथा तो धर्म जिज्ञासा, उसी प्रकार निश्रेयस की सिद्धि के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस उत्तर मीमांसा का प्रारंभ हुआ। वेदों का तात्पर्य किसमें सन्निहित है, अभ्युदय और निश्रेयस में। पुरुषार्थ चतुष्टय को 2 ही शब्दों में ख्यापित करना हो तो क्या कहेंगे, भोग और मोक्ष। भोग का ही दूसरा नाम है अभ्युदय, मोक्ष का ही दूसरा नाम है निश्रेयस। इसी को भोगापवर्ग भी कहते हैं। अपवर्ग, निश्रेयस और मोक्ष एक ही अर्थ। अब भोग कह कोई अभ्युदय भी कह देते हैं। अभ्युदय और निश्रेयस लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष का नाम हो गया अभ्युदय भोग, और परमात्मा प्राप्ति का नाम हो गया निश्रेयस मोक्ष। तो धर्म के द्वारा अभ्युदय की सिद्धि होती है, ब्रह्म के द्वारा निश्रेयस की सिद्धि होती है। वेदों का परम तात्पर्य किसमें सन्निहित है, धर्म और ब्रह्म में। जिसके जीवन में धर्मनिष्ठा नहीं और ब्रह्मनिष्ठा नहीं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसका जीवन जीवन ही नहीं। अब भौतिकवाद में इन्हीं दोनों से दुश्मनी है किससे, धर्म से और ब्रह्म से, परमात्मा से। कम्युनिज्म का अर्थ क्या होता है, धर्म से दूर रहो, परमात्मा नामक कोई चीज़ नहीं, ईश्वर से दूर रहो। अगर ईश्वर को मानोगे तो खतरा क्या है, ईश्वर का संविधान मानना पड़ेगा। ईश्वर का संविधान वेद ही सिद्ध होगा और कोई नहीं। उस संविधान को मानोगे
तो फिर अंकुश लग जाएगा जीवन में, यह करो या न करो। अंकुश जहाँ लग गया, स्पीड ब्रेकर जहाँ आ गया, वहाँ पर प्रगति में अवरोध हो जाएगा। इसलिए इस अवरोध से बचने के लिए न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। ईश्वर को ही स्वीकार मत करो तो वेद को भी स्वीकार मत करो। धर्म और ब्रह्म जो हैं, धर्म और ईश्वर, इन्हीं के नाम पर सब प्रगति में बाधा पहुंचती है। निरंकुश प्रगति के लिए आवश्यक है धर्मनिरपेक्ष शासन, ब्रह्म निरपेक्ष शासन। तो ब्राह्मण और वेद निरपेक्ष शासन क्या हुआ? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को दूर भगा दो। धर्म और ब्रह्म निरपेक्ष शासन हुआ तो म्लेच्छों का शासन होगा, उत्कर्ष के नाम पर अपकर्ष होगा या नहीं? तो कहा अभ्युदय की सिद्धि के लिए पूर्व मीमांसा, जैमिन महर्षि ने निश्रेयस की सिद्धि के लिए दूसरा जो वेदार्थ बच गया कौन है? ब्रह्म। धर्म और ब्रह्म ये दोनों क्या हैं? वेदैक समधिगम्य हैं। एकमात्र वेदों से ही इनका ज्ञान हो सकता है। वेद सम्मत युक्ति भी ले सकते हैं, लेकिन उनका भी तो वेद सम्मत कह देने पर उनका अंतर्भाव भी वेद में हो गया। ये दोनों वेदों के अपूर्व, अपूर्व माने प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित, वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य कौन है? धर्म और ब्रह्म। इन्हीं से परहेज है। अब वो कहते हैं आजकल एक धारा चली है तो उसमें भी हम क्यों पीछे रहें भाई? क्या धारा चली है कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद ज्ञाने, ये सब है। आज वही लिख रहा था मैं, वो वैदिक गणित की व्याख्या में। तो लौकिक जितने भी कलाएं हैं, जितने भी ज्ञान हैं, वो सब वेदों में हैं। भौतिकवादियों को वेद की ओर आकृष्ट करने के लिए ऐसा कहा जाता है। वेद माने ज्ञान। तो ज्ञान दो प्रकार का, कला का ज्ञान, विद्या का ज्ञान। सब प्रकार की विद्या, सब प्रकार की कला का सन्निवेश वेदों में है। अनंता वै वेदाः तैत्तिरीय संहिता, वो कोई 4 पुस्तकों में थोड़े बंद हैं वेद। आज अगर हम कोई अनुसंधान करते हैं तो भी वेद हो गया आधुनिक व्यक्ति के। इसी बहाने वेदों को प्रति आकर्षण हो गया। तब वो कहते हैं वेद से वायुयान निकालो, वेद से गणित निकालो। हाँ भाई, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति यच्च त्रिकालातीतम तदप्य ओंकार एव। ओंकार माने वेद ही, वेद का बीज। तो फिर कहते उसमें भी हम पीछे नहीं हैं। जो कुछ कालगर्भित है, कालातीत है, सबका ज्ञान वेद में सन्निहित है। ठीक है, इसी बहाने सही वेद के साथ तो जुड़ो, अंत में कभी न कभी अकल सकल ठीक होगी तो मानोगे कि वेदों का, वेदों में गणित भी है, सब कुछ है, वास्तु विज्ञान है, क्योंकि वेदांग में ये सब आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं मूल रूप तो वेदों में आयुर्वेद आदि का भी है ही, लेकिन परम तात्पर्य क्या है? धर्म और ब्रह्म, जिसका ज्ञान प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा कतई बिल्कुल नहीं हो सकता। तो धर्म का निरूपण करने के लिए पूर्व मीमांसा और ब्रह्म का निरूपण करने के लिए उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ किया गया वेदांत दर्शन, शारीरक मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र। इसके कितने नाम हो गए? वेदांत दर्शन एक, उत्तर मीमांसा, शारीरक मीमांसा और वेदांत दर्शन। ब्रह्मसूत्र दो, ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा और शारीरक मीमांसा, ये सब नाम हो गए इसके। शरीर में कौन रहता है? एक भूख रहती है, एक प्यास रहती है, एक उसकी निवृत्ति के लिए पेट में खाजा, और उधर पानी 1 लीटर, फिर दूध कुछ हो जाए। और शारीरक भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, उसका नाम क्या? शारीरक। शरीर अध्यात्म कहाँ से प्रारंभ होता है? देहली दीपन्यास। जब 3 प्रकार के दुख या सुख का नाम लेते हैं तो उसका नाम क्या होता है? आदि भौतिक,
आध्यात्मिक आधिदैविक। आध्यात्मिक जब आधिभौतिक कहते हैं तो शरीर के बाहर का ज्ञान हुआ या नहीं, और जब आध्यात्मिक कहते हैं तब शरीर से ही अध्यात्म प्रारंभ होगा या नहीं। क्यों होगा? अधि के आगे क्या लिखा है? आत्मा। आत्मा शब्द का प्रयोग है या नहीं। तो साक्षात आत्मबुद्धि जिसको लेकर हो, परंपरा से आत्मबुद्धि यहाँ से शुरू होती है, और अंतःकरण कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का अभिव्यंजक संस्थान भी है। अधिभूत होने पर भी इसकी खासियत विशेषता क्या है कि अध्यात्म संज्ञक जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय प्राण और अंतःकरण उनका अभिव्यंजक संस्थान है। तो फिर हमारा वाक्य स्थूल शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर क्या है? कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर क्या है? जीव का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव क्या है? ब्रह्म का अभिव्यंजक संस्थान है। तो शारीरक में शरीर की लक्षणा कहाँ चली गई? इंद्रियों में। इंद्रिय की लक्षणा कहाँ चली गई? अंतःकरण और प्राण में। उनकी लक्षणा कहाँ चली गई? जीव में, जीवात्मा, जीव में। और गीता में अध्यात्म का लक्षण किया गया या नहीं? 8वें अध्याय में अधिभूत कौन है, अध्यात्म कौन है, अधिदैव कौन है, कहा या नहीं? क्या कहा गया? अध्यात्म की परिभाषा 8वें अध्याय में की गई या नहीं? इसलिए अध्यात्म माने शरीर के द्वारा अभिव्यक्त परंपरा से जो आत्म तत्व है। शरीर अभिव्यंजक है इंद्रियों का या सूक्ष्म शरीर का। इसके बाह्य हिस्से में कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर हिस्से में प्राण और अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान हैं। हो गया ना। और पूरा सूक्ष्म शरीर किसको व्यक्त करता है? जीव को या कारण शरीर को? कारण शरीर को। कारण शरीर व्यक्त करता है जीव को, माने कारण शरीर के योग से प्रत्यगात्मा का नाम होता है जीव। और जीव जो है अपने अंशी सरीखे बिंब सरीखे परमात्मा का लक्षक या अभिव्यंजक संस्थान है। इस प्रकार से अध्यात्म में अधि माने अधिकरण में अधि है ना, जिसका आलंबन लेकर आत्म तत्व तक, प्रत्यगात्म तत्व तक, वास्तविक आत्म तत्व तक या वास्तव ब्रह्म तत्व तक हम सुगमता पूर्वक पहुँच सकते हैं। वो हो गया अध्यात्म। हाँ, इतना अर्थ है। अथ च लक्षणस्य संगतिम उक्त्वा लक्षणेन अस्य अधिकरणस्य संगतिरुक्ता। अब कहते संगति भी विचित्र ही है। पूर्व सूत्र के बाद है ना ये उत्तर सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः है। इसके बाद तो ये सूत्र नहीं है, जो सूत्र अभी आया है। कौन सा? 23वां सूत्र आया ना। ये 23वां सूत्र आया है। ये तो इससे पहले के सूत्र के बाद में आया है। इसको आना कहाँ चाहिए था? अथा तो धर्म ब्रह्म जिज्ञासा, फिर ब्रह्म का लक्षण क्या किया गया? जन्माद्यस्य यतः, यही ना। फिर शास्त्र योनित्वात् हो गया। फिर क्या हो गया? तत्व समन्वयात। तो तत्व समन्वयात के बाद सही चौथे सूत्र के बाद आ जाना चाहिए था, या सीधे तीसरे सूत्र के रूप में इसको आना चाहिए था। इतना विलंब क्यों? अब संगति कहाँ से बांधेंगे? दूर से संगति बांधनी पड़ेगी ना। कहाँ से? इससे पूर्व सूत्र से या पूर्व अधिकरण से संगति सीधे नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ फिर ब्रह्म को जगत कारण के रूप में ख्यापित करना है, तो वहाँ से ले लेंगे। तालमेल कहाँ? संगति माने तालमेल कहाँ से बैठाएंगे? वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः, वहाँ से इसका तालमेल बैठेगा। अब व्यवहित पूर्व से ही संगति सधती हो, ऐसा नहीं कह सकते क्या? संगत सधती है तो कह सकते हैं, लेकिन अव्यवहित पूर्व से ही संगति सधे ये कोई आवश्यक नहीं है। दूर से भी संगति सध सकती है।